अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। देखो, मैंने आपको बताया, राशियों का बताया और ग्रहों का बताया, लेकिन ये धातु, मूल और जीव मैंने बताया है। तो धातु यानी अगर हम समझने जाए तो इस तरीके का है। वो एक एटम होता है, इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस रहता है, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट इकट्ठे होते हैं तो इसको कंपाउंड बोलते हैं। इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट रहते हैं, और जो मिक्सचर होता है इसमें कई कंपाउंड आ जाते हैं और कई एटम हो जाते हैं। तो ये केमिकल की बात है और रचना की बात है, लेकिन हम कहीं सेल से बने हुए हैं। ऐसे जीवित सेलों से हम बने हैं, और हर एक सेल लिविंग है, हर एक सेल लिविंग है। तो अब आप समझ गए होंगे, जो मेटल है वो एलिमेंट वगैरह जैसे मैंने बताया, वो एलिमेंट जो है, तो एलिमेंट का जो समूह बन के जो आता है वो आगे जाके एक कोष होता है। तो हर एक कोष भी लिविंग है, हर एक कोष भी लिविंग है, और कई कोषों से बनी हुई ये बॉडी है, कई कोषों से बड़ी हुई बॉडी है। मतलब जो आत्मतत्व है, तो पूरी बॉडी का भी कोई मास्टर है और हर एक सेल का भी कोई मास्टर है। तो जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, साउल बोलते हैं, कोई लोग रूह बोलते हैं, लेकिन ये जो भी है वो सबसे जो आखिरी जो परमात्मा तत्व, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई गॉड बोलता है, जो भी बोलता है, तो उसका पार्ट है। जैसे मान लो कि सूरज और सूरज की किरणें, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक लिंक है। तो अभी ये जो राशियाँ है, राशिया में हम देखने जाएंगे तो ये धातु, मूल और जीव तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, जिसको हम ज्योतिष में देखते हैं, लेकिन हम डिटेल में इसका सोचते नहीं है। धातु, मूल, जीव का हम डिटेल में सोचते नहीं है। तो एक बात तो हो गई। तो धातु क्या है? तो धातु जो है वो उत्साह है। धातु है वो उत्साह है। उत्साह यानी एक प्रकार की एनर्जी है। तो हम देखेंगे यहाँ, तो धातु क्या है? उत्साह। उत्साह है तो जीवन है, निराशा है तो मृत्यु है। लेकिन ये जो मूल जो है, वो मूल है, वो दिशालक्षी है। मूल दिशालक्षी है, मतलब कि मूल जो है वो दिशालक्षी है। तो धातु, मूल और जो जीव है, वो जीव अनिर्णायक है, वो वाइब्रेट होता है, ये अनिर्णायक है। और यही चीज आप देखेंगे, धातु, मूल, जीव क्या है। तो वो जो थोड़ा आप ज्योतिष में अगर डेप्थ में जाएंगे तो देखेंगे कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये तीन प्रकार की राशि है, वही बात है। तो धातु चर है, मूल स्थिर है, और जीव द्विस्वभाव है। तो यहाँ आप देखेंगे कि द्विस्वभाव कौन कौन लोग हैं? मिथुन राशि, कन्या राशि, धन राशि और मीन राशि। ये लोग द्विस्वभाव है, अनिर्णायक है। लेकिन जो दिशालक्षी जो राशियां है, वो वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक है और कुंभ है। लेकिन जो उत्साही राशि है, मेष, कर्क, तुला, मकर, और ये चारों राशियों, आप नवमांश में जाएंगे तो इसको आद्य राशि बोलते हैं। मेष, मकर, तुला, कर्क, ये चार राशि है, वो आद्य राशि है। तो इस प्रकार से ये ज्योतिष में हम 12 राशि का हम देखने जाएंगे तो 12 राशि ऐसे ऐसे अलग हो जाएगी। अब जो 4 राशि जैसे मैंने बताई, इसमें पहले मैंने बताया था अग्नि तत्व, भूमि, वायु और जल तत्व। ये जो 4 है उसके गुण हैं। जो अग्नि है वो
देही दैहिक है, जिसको हम फिजिकल बोलते हैं, और इसका संबंध फिजिकल, यानी वो बात फिजिकल बता रहा है। और ये जो भूमि तत्व है, वो भूमि तत्व एक प्रैक्टिकल है। भूमि तत्व जो है वो प्रैक्टिकल है, जो व्यवहारिक सोचती है, जो वास्तविकता की ओर जाती है, प्रैक्टिकल राशि है। कौन? भूमि तत्व। और जो वायु तत्व है वो इंटेलिजेंट है, यानी बुद्धिशाली है। हर एक चीज का वो एनालिसिस करते हैं और सोचते हैं, जहां बुद्धि दौड़ाने की बात आती करते हैं। तो अग्नि, भूमि, वायु और जल, जल वाले जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं। तो हर एक चीज को लागणी और भावना से तुलनात्मक कर अब यहां देखेंगे, तो इसी चीज को यहां अप्लाई करेंगे आप। तो मेष राशि है, तो मेष राशि कैसी हो गई? उत्साही हुई और फिजिकल हुई। वृषभ राशि क्या हुई? वृषभ राशि आप देखेंगे प्रैक्टिकल हुई और दिशालक्षी अपनी लाइन पकड़ के चलती है। मिथुन राशि क्या हुई? इंटेलिजेंट हुई लेकिन अनिर्णायक हुई, वाइब्रेट होती है। कन्या राशि आप देखेंगे तो कन्या राशि क्या हुई? कन्या राशि कर्क राशि, कर्क क्या हुई? इमोशनल हुई और उत्साही भी हुई, क्योंकि वो मेटल में आ गई, धातु में आ गई। अब जो राशि आती है, सिंह राशि आती है, तो सिंह जो है क्या हुई? एक फिजिकल हुई और दिशालक्षी हुई। कन्या राशि जो हुई वो प्रैक्टिकल हुई लेकिन अनिर्णायक हुई, वाइब्रेट होती है। तुला राशि हुई इंटेलिजेंट है और उत्साही है। वृश्चिक राशि है वो इमोशनल है लेकिन दिशालक्षी है, अपनी दिशा पकड़ के चलती है। इसके बाद आती है राशि वृश्चिक राशि है, वो इमोशनल है और दिशालक्षी है। धन राशि फिजिकल है और अनिर्णायक है। मकर राशि प्रैक्टिकल है और उत्साही है। और कुंभ राशि है इंटेलेक्चुअल है और दिशालक्षी है। और ये मीन राशि है वो इमोशनल है और अनिर्णायक है। तो ये 12 राशि और धातु मूल जीव, इनके संबंध से हम अच्छे से फलादेश कर सकते हैं। और ये हमें एनालिसिस खुद को करना है। जैसे मान लो कि कुछ लोग डायरेक्ट फलादेश पढ़ते हैं, जैसे मान लो कि कंप्यूटर में डाल दिया कि भाई केंद्र में गुरु है, धनवान सुखी होगा, तो वो तो आपने वो एक उठाया श्लोक समझे आप। लेकिन इसका मिक्स करके निर्णय तो इंसान को बुद्धि से करने का है। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ज्योतिषी खुद एनालिसिस करे तभी फलादेश होता है। बाकी पुस्तक में तो सब पढ़ा हुआ है, निर्णय हमें लेना है। कलर आपके सामने पड़ा है, कौन सा कलर मिक्स करके कैसा कलर क्या लगता है, ऐसा नया से कलर बनाने के बाद आप हम वॉल पे लगाते हैं तो कितना सुंदर लगता है। इस तरीके से इस चीज़ को हम समझ के हमारे कस्टमर को या हमको जो पूछने आए उसको हम समझाते हैं तो वो समझेगा और खुद निर्णय भी ले सकेगा। तो यहाँ मैं ये वेरी सिंपल चीज़ है, वेरी वेरी सिंपल। आपको जो थोड़ा ज्योतिष आता है तो ये धातु मूल और जीव, अग्नि भूमि वायु आरी आकाश, ये 5 तत्व, इसकी जो एक करामत है यहाँ हमें समझने की है। अस्तु।